तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। म्यूरियम डीमन के एपिसोड 02 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट सीन के ऊपर हमने देखा था ली डोजुन और चाइन दोनों ही एक डंजन के अंदर होते हैं जहां पर उनका सामना गॉब्लिन्स के साथ होता है। डोजुन वहां पर उस डंजन के बारे में इन्फॉर्मेशन ले रहा होता है जबकि इनको वहां पर गॉब्लिन्स के साथ फाइट करनी होती है और साथ साथ वो उसको बता रहा होता है कि तुम्हारा फाइटिंग स्टाइल ठीक नहीं है। उसे तलवारबाजी के बारे में भी कुछ बताता है। चाइन वहां पर एक गॉब्लिन को मार देती है, उसकी गर्दन काट देती है और उसके बाद पीछे की तरफ घूमती है। डोजुन से कहती है क्या तुमने देखा, देखो मैंने एक मॉन्स्टर को मार दिया। लेकिन उसी वक्त एक गॉब्लिन मॉन्स्टर जो होता है हमारे डोजुन की तरफ भागता हुआ आगे बढ़ता है। साथ ही चाइन चलाकर उसे कहती है कि एक गॉब्लिन तुम्हारी तरफ आगे बढ़ रहा है, मैनेजर प्लीज इससे बचो। तो हमारा डोजुन बड़ी आराम से वहां पर अपने हाथ में अपना टैबलेट लेकर खड़ा होता है जैसे कि उसे उस बड़े से मॉन्स्टर की बिल्कुल परवाह ना हो। तो वो गॉब्लिन भागता है उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है और इसी के साथ ही वो गॉब्लिन जो होता है उसके करीब पहुंच जाता है, अपने पंजे को घुमाता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। हमारा डोजुन क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग गेस्ट है इसी वजह से उसे पहले से पता था कि उसका अटैक कहां पर लैंड होने वाला है और वो हल्का सा स्लाइड करता है जिसके साथ ही जो होता है वो स्लिप हो जाता है। डोजुन उसके अटैक को क्योंकि अवॉइड कर लेता है, इसी के साथ ही गॉब्लिन मॉन्स्टर जो होता है वो स्लिप होकर पीछे गिरता है और पीछे खाई होती है उस खाई के अंदर गिर जाता है। फिर हमारा डोजुन जो होता है वो बिना कोई अटैक किए अपने आप को उस मॉन्स्टर से बचा लेता है। देखने के बाद चाइन भी काफी ज्यादा हैरान होती है। तुम्हारा डोजुन उसे कहता है कि तुम अभी तक यहाँ पर फाइटिंग के दरमियान में हो और तुम यहाँ पर मेरी तरफ नहीं देख सकती, चलो अपनी फाइटिंग को कंटिन्यू करो। गॉब्लिन भी उसी की तरफ ही देख रहा होता है। फिर साथ ही वो दोनों फिर से फाइट स्टार्ट करते हैं। तो हमारी चाइन अपनी तलवार उठाती है और गॉब्लिन के ऊपर अटैक करती है जबकि गॉब्लिन अपना डंडा लेकर उसके ऊपर अटैक करता है तो अपनी तलवार से अटैक को ब्लॉक करती है। गॉब्लिन क्योंकि स्ट्रेंथ के हिसाब से चाइन से ज्यादा होता है। चाइन क्योंकि अभी तक माना की पावर को यूज नहीं कर सकती, इसी वजह से उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा कम होती है। गॉब्लिन के अटैक की वजह से वो पीछे की तरफ हट जाती है। तो हमारा जो डोजुन होता है वो से कहता है तुम इतनी जल्दी थक कैसे सकती हो, तुमने अभी तक सिर्फ और सिर्फ 2 गॉब्लिन मॉन्स्टर से फाइट किया, एक को मारा और दूसरे से फाइट कर रही हो। उसे कहती है नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं थकी। इसी के साथ ही गॉब्लिन मॉन्स्टर जो होता है वो अपने डंडे के साथ चाइन के ऊपर अटैक करता है। तो चाइन को इस बार डंडा बिल्कुल सामने की तरफ स्टैब होता है जिसके साथ ही चाइन पीछे की तरफ गिर जाती है। चाइन पीछे हटने के बाद खड़ी होकर सामने की तरफ देख रही होती है। तो गॉब्लिन मॉन्स्टर भी उसकी तरफ देखकर हंस रहा होता है क्योंकि उससे वाकई में पता है कि ये थक चुकी है। इसी के साथ ही चाइन फिर से अपनी तलवार को लेकर गॉब्लिन मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। जब वो उसके करीब पहुंचते तो गॉब्लिन अपने डंडे को सामने की तरफ करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। तो हमारी चाइन को यहाँ पर काफी ज्यादा मुश्किल हो रही होती है। डोजुन दूर से जब कुछ देख रहा होता है, डोजुन दूर से देखने के बाद एक लंबा सांस लेता है और कहता है कि मिस चाइन मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर तलवारबाजी के बारे में कुछ भी नहीं पता। क्या तुम्हें पता है कि तलवारबाजी की जो बेसिक फॉर्म होती है वो ऑफेंसिव होती है, डिफेंसिव नहीं होती। डोजुन उसे बताता है कि तुम कैसे अपनी तलवारबाजी को ठीक कर सकती हो। तुम्हें यहाँ पर अपने दुश्मन के मूव्स के साथ साथ ही अपनी तलवार के फ्लो को बढ़ाना होगा, यानी जैसे तुम्हें लगता है कि वो मूव करने वाले हैं उसी तरह तुम्हें अपनी तलवार को मूव करना है। ठीक है, स्ट्रेंथ को यूज करते हो उन्हीं के ऊपर यूज करना है। हालांकि तुम्हारे पास फिजिकल स्ट्रेंथ कम है, तुम्हें लगेगा सामने वाला अपने डंडे से तुम्हारे ऊपर अटैक कर रहा है तो तुम उसी के साथ साथ अपनी तलवार को आगे बढ़ाओ और उसी के जोर को उसी के ऊपर यूज करो। और दूसरी बात यह है कि तुम्हारी ब्रीथिंग बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है, अपनी सांस के ऊपर काम करो। तो चाइन जल्दी से जंप करते पीछे की तरफ बढ़ती है, एक लंबा सांस लेती है। लंबा सांस लेने के बाद सामने की तरफ देखती है। तुम्हारा डोजुन उसे कहता है क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है गॉब्लिन मॉन्स्टर भी तुम्हारी तरह बहुत ज्यादा थका हुआ है, वो भी लंबे लंबे सांस ले रहा है। बस तुम्हें यहाँ पर अपने आप को बचा कर रखना, अपने स्टेमिना को बचा कर रखना होगा और वो हार जाएगा। हमारा डोजुन क्योंकि तलवारबाजी का एक्सपर्ट है, ये म्यूरियम वर्ल्ड में म्यूरियम डीमन बना था अपनी तलवारबाजी के बेस पर ही, तो इसी वजह से वो यहाँ पर टिप्स भी दे रहा होता है। तो वो चाइन से कहता है कि चाइन तुम्हें अपने दुश्मन के अटैक्स को फॉलो करना होगा, अगले अटैक को देखो और उसी के साथ उसके ऊपर अटैक करना। तो चाइन कहती है हाँ ठीक है। साथ ही मॉन्स्टर जो होता है वो भागते हुए आगे की तरफ बढ़ता है। वो उसकी तरफ जैसे वो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है तो हमारी चाइन अपनी तलवार को सामने की तरफ उठाती है और एक जबरदस्त स्टैंस लेती है। इस बार उसने अपनी सांस को कंट्रोल किया हुआ है क्योंकि बिल्कुल डोजुन ने जैसे उसे बताया था बिल्कुल उसने वैसा ही किया है। ऐसा गॉब्लिन मॉन्स्टर उसके करीब पहुंचने के बाद अपने डंडे को ऊपर की तरफ उठाता है, अपने डंडे को ऊपर की तरफ उठाकर चाइन के ऊपर अटैक करता है। तो चाइन जो होती है वो बड़ी स्पीड से नीचे से निकल जाती है। देखकर तो गॉब्लिन मॉन्स्टर भी हैरान होता है कि वो लड़की कहां पर चली गई, जबकि वह चाइन उसके पीछे जाकर खड़ी होती है, अपनी तलवार को उसकी गर्दन के ऊपर रखती है और कहती है गॉब्लिन मॉन्स्टर तेरा काम तमाम, और फिर साथ ही वहीं पर अपनी तलवार को फेर देती है जिससे उस गॉब्लिन मॉन्स्टर की गर्दन काट देती है। चाइन ने यहाँ पर सेकंड गॉब्लिन मॉन्स्टर को भी मार दिया। वो कहती है जी यहाँ पर हुआ क्या था, मैंने ये कर लिया, मैंने ये कैसे कर लिया, क्या ये स्कॉलर स्वर्ड्समैनशिप थी। स्कॉलर स्वर्ड्समैनशिप ये भी तलवारबाजी की एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। एक्शन में शाम के वक्त का दिखाया जाता है, वहाँ पर गॉब्लिन मॉन्स्टर्स को स्ले करने के बाद चाइन अब काफी बुरी तरह से थक चुकी होती है और वो वहीं पर रिफ्ट के दरवाजे के पास ही लेटी होती है। तुम्हारा डोजुन से कहता है कि मिस चाइन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से हम लोगों ने इस डंजन की सारी वैल्यूएशन कर ली है, ये सिर्फ कुछ तुम्हारी वजह से हो पाया।
आप जल्दी से वापस चलते हैं। तो वो उसे कहती है सर रुको तो सही, मुझे काफी ज्यादा सांस चढ़ा हुआ है, मैं थकी हुई हूँ, मुझे यहीं पर थोड़ी देर लेटने दो। तुम्हारा डूजून से कहता है कि अगर तुम यहाँ पर अकेले आकर मॉन्स्टर्स को मारती तो फिर तुम और भी ज्यादा पैसा कमा सकती थी। आज तुम हमारी मैनेजमेंट टीम के साथ यहाँ पर क्यों आई हो? क्योंकि हम तो सरकारी ऑफिस में काम करते हैं और तुम्हें यहाँ पर सरकारी पे ही मिलने वाली है। फिर उठकर खड़ी हो जाती है और उसे कहती है क्योंकि मैं ये सब कुछ पैसे के लिए बिल्कुल भी नहीं कर रही, मैं यहाँ पर तुम्हारे ग्रुप का पार्ट बनना चाहती थी इसी वजह से। फिर ऐसा कह लो कि मैं किसी ग्रुप का पार्ट बनना चाहती थी क्योंकि मैं बहुत ही लो लेवल की हंटर हूँ, तो इसी वजह से कोई मुझे अपने ग्रुप में लेना नहीं चाहता था। तो फिर साथ ही वो हमारे डूजून से कहती है मैनेजर मुझे लगता है कि तुम अपनी रियल स्ट्रेंथ को छुपा रही हो। तो हमारा डूजून उसकी बात को इग्नोर करते हुए कहता है मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम क्या बात कर रही हो। चाइन उसे कहती है कि मैंने यहाँ पर देखा है कि तुम अपनी स्ट्रेंथ को छुपा रहे हो। जब वो गोब्लिन तुम्हारे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ा तो तुमने बड़ी इजीली उसके अटैक को अवॉइड कर लिया और साथ ही तुम मुझे टिप्स भी दे रहे थे। तो मुझे लगता है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है और तुम उसे छुपा रहे हो। के साथ ही हमारा डूजून पोर्टल से बाहर चला जाता है और कहता है मैं पहले जा रहा हूँ, मुझे तुम्हारी कुछ भी समझ नहीं आ रही। जबकि चाइन जो होती है वो सोच रही होती है कि ये लाजमी तौर पर कोई ना कोई बात छुपा रहा है। तो नेक्स्ट सीन में बाहर का दिखाया जाता है रात के वक्त। डूजून अपने अपार्टमेंट की तरफ वापस जा रहा होता है तो चाइन उसके पीछे पीछे आ रही होती है। तो हमारा डूजून जो होता है थोड़ी देर चलने के बाद रुक जाता है और कहता है चलो जल्दी से बाहर आ जाओ, अगर तुम 10 सेकंड में बाहर आ जाती हो तो मैं नाराज नहीं होऊंगा, मुझे पता है तुम मेरे पीछे आ रही हो। उसी वक्त चाइन पीछे से बाहर निकलती है और उसे कहती है कि तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, इसी वजह से मैं तुम्हारा पीछा कर रही हूँ। तो डूजून कहता है कि कौन से सवाल का जवाब? फिर साथ उसे महसूस होता है कि इसे भूख लगी है। वो उसे कहता है तुम जबकि यहाँ पर आ ही गई हो तो फिर ठीक है मेरे साथ आओ, हमारा अपार्टमेंट यहीं पर है, वहाँ पर कुछ खाना खा सकती हो और खाना खाने के बाद चली जाना। तो चाइन काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है ठीक है मैनेजर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो वो उसके साथ ही आगे की तरफ चल पड़ती है। तो वहाँ पर आगे की तरफ चलते हुए चाइन उसे कहती है मैनेजर मुझे लगता है कि रात काफी हो गई है, मुझे यहाँ पर तुम्हारे साथ अकेले एक ही रूम में नहीं होना चाहिए, मैं वापस चली जाती हूँ, फिर किसी दिन तुमसे बात होगी, बाहर किसी होटल में बैठकर खा लेंगे। तो जो उसे कहता है नहीं अभी तो खाना तैयार हो ही चुका होगा और वैसे भी हम लोग अपार्टमेंट के दरवाजे के सामने पहुंच चुके हैं। तो ये बात सुनने के बाद चाइन बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है क्या तुमने क्या कहा? खाना तैयार हो चुका होगा? तुम्हारे लिए खाना किसने तैयार किया होगा? तो जो उसे कहता है कि मैं यहाँ पर इस अपार्टमेंट में अकेला नहीं रहता, मेरी बेटी मेरे साथ रहती है। ये बात सुनने के बाद बेचारी चाइन को झटका लगता है। वो कहती है क्या बेटी, ऐसा कैसे हो सकता है? वो बेचारी वहीं पर काफी ज्यादा उदास हो जाती है और कहती है इसकी बेटी कैसे हो सकती है? मुझे तो लगा था कि ये बहुत ज्यादा यंग है तो अभी इसकी शादी भी नहीं हुई होगी, मेरे तो चांसेस के ऊपर अभी से पानी फिर गया है। डूजून से कहता है अंदर जाने के बाद मेरी बेटी को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि मैं हंटर ऑफिस में काम करता हूँ, उसे लगता है कि मैं एक नॉर्मल ऑफिस में काम करता हूँ। तो वो उसे कहती है हाँ ठीक है नहीं पता चलेगा। तो बेचारी काफी ज्यादा उदास होती है कि इसकी एक बेटी है और इसकी शादी भी हो चुकी है। तो वो सोच रहा होता है कि पता नहीं मैं इनको डिस्टर्ब तो नहीं कर रही, ये भी बहुत ज्यादा यंग है तो इनकी नई नई शादी हुई होगी और इनका बच्चा भी काफी छोटा होगा। इसी के साथ दरवाजा खुलता है, जुनही अंदर से बाहर निकलती है और उसे कहती है वेलकम फादर। जैसे उसे वेलकम कहती है इसी के साथ ही वो लड़की को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और चाइन भी उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। चाइन कहती है ये क्या, ये तो एक बड़ी लड़की है। और साथ ये भी सोच रही होती है कि ये इतनी बड़ी कैसे हो सकती है, अगर ये डूजून की बेटी है तो फिर ये इतनी बड़ी कैसे है? ऐसा तो नहीं है कि इसके पास कोई सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, जब ये पैदा हुई तो पैदा होने के साथ ही कुछ ही महीनों में इतनी बड़ी हो गई है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? ये कोई डंजन से आई हुई मॉन्स्टर तो नहीं लगती। तो उन्हें भी अपने फादर से पूछती है कि ये लड़की कौन है। तो हमारा डूजून उसे बताता है कि ये मेरी कोवर्कर है, मेरे साथ काम करती है। चाइन भी उसे अपना इंट्रोडक्शन देते हुए उसे बताती है कि हाँ मैं भी तुम्हारे फादर के साथ पब्लिक सर्विस ऑफिस में काम करती हूँ। तो वो कहती है क्या वाकई बस इतना ही है? तुम्हारी चाइन से कहती है हाँ बस इतना ही है। फिर साथ ही जुनही दरवाजे के साथ लटक कर फिर उसे एक बार उससे पूछती है क्या वाकई में ऐसी बात है? तुम्हारा डूजून उसे कहता है हाँ बिल्कुल ऐसी ही बात है, चलो जल्दी से अब दरवाजा खोलो, हमें काफी भूख लगी है, हमें अंदर आना है। उनको अंदर आने के लिए वेलकम कहती है तो वो लोग अंदर आकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि हमारे डूजून का घर काफी साफ सुथरा और चमकदार होता है क्योंकि जुनही ने सारा दिन घर पे रहकर घर को चमका दिया होता है। देखने के बाद चाइन भी काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है तुम्हारा घर तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। इसके साथ ही जुनही से कहती है हाँ मिस क्यों नहीं, हमारा घर काफी ज्यादा साफ सुथरा है, अब तुम जहाँ पर आई गई हो तो क्यों ना तुम टी कॉफी पीकर ही जाना, क्योंकि टी कॉफी पीकर जाओगी तो हमें काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। हमारे डूजून से कहता है नहीं खाने का टाइम हो चुका है, जाओ जाकर इसके लिए खाना प्रिपेयर करो, मैंने इसे खाने का बोला था। सुनने के बाद वो काफी ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है हाँ ठीक है मैं जा रही हूँ, जाकर खाना प्रिपेयर करती है और वो खाना प्रिपेयर करने के लिए चली जाती है। जबकि हमारी चाइन जो होती है उसकी हरकतें देखने के बाद हमारे डूजून से कहती है क्या तुम्हारी बेटी इस वक्त जवानी से गुजर रही है? सर देखो सही उसकी हरकतें बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। जबकि वो गुस्से के साथ से कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 02 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।